नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं आरआरटीएस मेट्रो का क्या काम चल रहा है, खासकर दिल्ली के अंदर, और वो भी सराय काले खां के एरिया में। और दोस्तों मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अपना दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है वो अप टू इंदिरापुरम कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं सराय काले खां की तरफ, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये आपका रिंग रोड है, और अभी हम उसी रिंग रोड के ऊपर हैं और धीरे धीरे मैं आपको सराय काले खां की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ दूरी में एक फ्लाईओवर आएगा। देखिए इस फ्लाईओवर के बगल में ये बड़ी सी क्रेन लगी हुई है। यही दिल्ली मेरठ का जो आरआरटीएस का जो प्रोजेक्ट है, यहीं से इसकी शुरुआत है। दोस्तों ये प्राइम लोकेशन है। यहाँ से जो आरआरटीएस मेट्रो है, यहाँ पे स्टेशन बनेगा बहुत बड़ा, और यहीं से वो स्टेशन निकलता हुआ सीधा आपका दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। देखिए ये एकदम, क्योंकि इसके अंदर जाके व्यू आप ले नहीं सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर से दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या बन चुका है और क्या क्या काम हो रहा है। तो दोस्तों पहले भी मैं आपको उसका वीडियो दिखा चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ। देखिए ये आरआरटीएस मेट्रो का वर्क स्टार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आरआरटीएस मेट्रो है वो दिल्ली टू मेरठ तक जाएगी। उसकी स्पीड होगी दैट इज़ अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके कई स्टेशन रास्ते में आएंगे। दिल्ली से आपका वसुंधरा से आपका ये गाज़ियाबाद टू मेरठ। तो ऐसे कई रास्ते में आपको ये इस टाइप से मेट्रो स्टेशंस मिलेंगे। और ये बेसिकली क्या है कि आपका जो यमुना रिवर है उसको क्रॉस करते हुए जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है आरआरटीएस मेट्रो का। देखिए पिलर वगैरह लगने स्टार्ट हो चुके हैं। रीज़न बीइंग कि यूपी के अंदर इसका काम बहुत फास्ट हुआ है, और कुछ अंडरग्राउंड में जो भी काम चल रहा है वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा व्यू। देखिए ये आरआरटीएस का मेट्रो का प्रोजेक्ट का काम है। देखिए उधर भी पीछे मैंने आपको दिखाया था, ये एग्जैक्ट इसका लोकेशन है। ये सराय काले खां है। यहाँ पे आपका सराय काले खां जो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है वो भी है। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये पब्लिक जो जा रही है यहाँ पे, ये देखिए ये जो है इसी के अंदर से पब्लिक मूव करती है रेलवे स्टेशन की तरफ। इस एरिया को पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पे काम चल रहा है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये आखिरी तक ये आपको आरआरटीएस मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो नज़र आएगा। ये देखिए ये यहाँ तक है इसका काम। और दोस्तों अब चलते हैं हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो दोस्तों ये रिसेंटली ज़्यादा समय हुआ नहीं है इस फ्लाईओवर को बने हुए, और ये एक कड़ी है जो दिल्ली टू मेरठ जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है उसी का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। रिसेंटली बना हुआ है। दिल्ली के अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रही, जो मेरे को नज़र आ रहा है और जो दिखता है वो चीज़ों को मेंटेन उसकी। ये देखिए जो डिवाइडर बने हुए हैं इसकी पुताई उताई की जाए, कुछ ऐसा किया जाए, थोड़ा उसको सजाया जाए, सुंदर किया जाए। वो मैं दिल्ली के अंदर इस टाइप की चीज़ें देखता नहीं हूँ। हालांकि ऐसा कौन इनको रोक रहा है कि ये इसमें पेंट वगैरह लगाएं, दीवार जो डिवाइडर वगैरह पे उसकी सफाई करें, वो सब क्या कहते हैं, मैंने दिल्ली के अंदर आज तक कभी देखा नहीं है। बहुत मुश्किल से आपको दिल्ली के अंदर कहीं कहीं जगह पे टूटे फूटे जो फ्लाईओवर है उस पर ही काम होते, फ्लाईओवर उस पर काम होते देखा हुआ है, और जहाँ जहाँ डिवाइडर है वहाँ पे थोड़ा बहुत काम होते देखा है मैंने। लेकिन इस तरीके से मैंने एक क्लियर जो कट काम होना चाहिए बेसिकली। अभी जैसे आप यूपी के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, स्टेट है, और वहाँ पे कैसा काम कर। देखिए इसके पास ये जो यहाँ जो आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों ग्रीनरी कुछ लगाई गई थी, वो भी यहाँ से गायब है। देखिए कहीं कहीं पे लगा हुआ है, आपको दिखेगा। और ये जो सोलर पैनल के पास जो उन्होंने
जो कुछ पेड़ वगैरह लगाए थे छोटे छोटे फ्लावर्स तो नहीं कहूँगा, एक सिंपल छोटे ताकि ग्रीनरी बनी रहे, वो गायब ही कर दिया है। तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट का हिसाब किताब केजरीवाल जी का, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मुझे जो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट, दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो खुद ही काम नहीं करना चाहती। कहीं कहीं आपको नज़र आ रहा होगा, सिर्फ दिल्ली के अंदर एंट्री कीजिए आप और जो गाड़ियाँ व्हीकल है वो पॉल्यूशन का एक एमसीडी टैक्स भरेंगी और यही सब, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फुटपाथ देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, नया बना हुआ है दोस्तों। और पहले बहुत सुंदर था, ये बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा था। मैंने आज तक किसी दिल्ली के अंदर ये चीज़ें देखी नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया बस वही बना हुआ है। आप देखो, मतलब इस टाइप का मैंने आज तक कभी किसी यूपी बड़ा शहर है, इसको कौन रोकता है करने को मुझे समझ नहीं आता। और मेरे ख्याल से कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्यों रोकेगी किसी काम को। ये देखिए अब यहाँ पे अब ये डिवाइडर शुरू हो रहा है, मतलब कोई क्लीनिंग का कोई प्रॉपर वो नहीं है। क्लीनिंग कर दूँ, पेंट कर दूँ, किसी चीज़ को अपने अगर मैं किसी राज्य में हूँ तो एक यूनियन टेरिटरी ज़रूर है दिल्ली, लेकिन उससे थोड़ा क्लीन कर दूँ, सफाई करूँ, लाइटें वगैरह वो लगा दूँ, वो सब तो क्या कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी के अधीन ही आता है। तो कम से कम उसको तो कम से कम मेंटेन करे गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि अगर कोई चीज़ बन भी गया, किसी ने बना भी दिया है, तो उसको वो अपना नहीं समझते। जैसे होता है जैसे कि कोई जैसे बच्चा हो उसे पैदा करके छोड़ दिया गया हो, दैट्स ऑल। ये है दिल्ली गवर्नमेंट का हिसाब किताब। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। डिवाइडर को क्लीन कर दूँ, लोग गुटखा खा के थूक देते हैं इंडिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। सड़कों को क्लीन कर दूँ, नीट एंड क्लीन रखूँ, वो चीज़ें मैंने खासकर दिल्ली के अंदर बहुत कम देखा है। सफाई वगैरह दिल्ली के अंदर ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है ये नहीं करती, बहुत कम करती है। एमसीडी वगैरह से भी इनका 36 का आंकड़ा ही रहता है। तो कम से कम एक अगर आप अपने राज्य में तो सुंदर बनाइए। लोग यही देखने आते हैं और यही सब लेके जाते हैं। मुझे भी सरप्राइज़ होता है कि यूपी जितना तेज़ी से सुधर रहा है, वहाँ तो क्या कहते हैं योगी जी हैं, वो प्रॉपर देखते हैं। पर यहाँ पे मैंने दिल्ली के अंदर इस टाइप की चीज़ें बहुत कम देखी हैं। दिल्ली में तो लगता है जैसे कि सिर्फ एक कैनॉट प्लेस के आसपास की जगह है, बस उसी को थोड़ा ठीक ठाक कर दो, वही दिल्ली गवर्नमेंट का मेन मोटो है। ये है हमारी दिल्ली, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कभी बढ़ ही नहीं पाई। पर नो डाउट यहाँ पे कांग्रेस ने भी किसी ज़माने में काम किया था, उसी के ज़माने में ये फ्लाईओवर वगैरह बने थे। तो और ये देखिए अब ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई पेड़ वगैरह लगा दूँ, कुछ भी ऐसा कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेसवे पे, खासकर दिल्ली के अंदर। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। पेड़ लगा दूँ, कोई ग्रीनरी लगा दूँ, पानी दे दूँ पेड़ों में, ऐसा कुछ भी नहीं आपको नज़र आएगा दिल्ली के अंदर। मैं आपको आगे भी कई वीडियो दिखाऊँगा दिल्ली के अंदर, आपको खुद समझ आएगा। अब ये दोस्तों इस वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप किसी स्टेट में हैं तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं सोचता हूँ अगर ये कोई एक्सप्रेस से गुजर रहा है मेरे एरिया से तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, दैट्स ऑल। तो इस दिल्ली गवर्नमेंट को भी उसी हिसाब से देखना चाहिए। दिल्ली के अंदर ही मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्सप्रेस से बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है इसको। और इस एक्सप्रेस से जस्ट 45 मिनट्स के अंदर में आप मेरठ पहुँच सकते हैं। ये अपने आप में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का नहीं था। ये एक सिंपल रोड थी, थ्री लाइन की, इधर से भी और बगल से भी। टोटल 6 लाइन है, एक अब टोटल 6 लाइन बन चुका है। यहाँ पे नीचे भी ट्रैफिक चल रहा है, ऊपर भी ट्रैफिक चल रहा है, अगल बगल से भी ट्रैफिक चल रहा है। तो दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बहुत ही शानदार बना। पर इसको मेंटेन भी मैं सोचता हूँ कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी तो वो करे, अगर वो एक्सप्रेसवे किसी राज्य में जा रहा है यानी किसी स्टेट में जा रहा है तो उसको भी थोड़ा देखभाल करे। वो सोचता हूँ कि वो गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है। तो कुल मिला के जो मुझे ये नज़र आया कि दिल्ली के अंदर उतना नीट एंड क्लीन या किसी चीज़ की रंगाई पुताई करा दूँ वो चीज़ें नहीं है। और यही मैं आपको दिखाऊंगा यूपी के अंदर जैसे ये एंट्री होती है इस एक्सप्रेसवे से। बहुत शानदार एक्सप्रेसवे बना है दोस्तों, बहुत ही शानदार। समय की बचत, हर चीज़ की बचत। यहाँ से जो खासकर लोग दिल्ली टू मेरठ की तरफ या नोएडा की तरफ जाते हैं जॉब करने, उनके लिए बहुत ही सहूलियत है।
इस रोड पे जाने के लिए। और इसी एक्सप्रेसवे को अभी जो आप देखेंगे जो किसान रैली हुई थी, इसी एक्सप्रेसवे को रोका गया था, बंद किया गया था। तो उसी का व्यू है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही शानदार बना। और ये देखिए, ये जहाँ पे आपने सिग्नल पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका कैमरा भी लगा हुआ है। अगर आपकी स्पीड 70 किलोमीटर से, अगर आप कार में हैं 70 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका चालान आपके घर पहुंच जाएगा। तो ये भी है इस एक्सप्रेसवे पे। और अब तो इस पर टोल लगना स्टार्ट हो चुका है। और आप देखेंगे जैसे कि अभी हम यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको इसके आगे यूपी का भी दिखाऊंगा कि यूपी में किस तरीके से इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, और दिल्ली में किस तरह, मैंने बताया आपको किस तरह मेंटेन किया जा रहा है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये देखिए, अभी जस्ट लेटेस्ट बना हुआ है एक्सप्रेसवे। एंड ये जो इस टाइप का एक्सप्रेसवे पहले कभी नहीं था, खासकर इस एरिया में, क्योंकि इस पार्ट के अंदर मैक्सिमम आपको यूपी और बिहार के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे जो सेटल्ड है इस एरिया में, दिल्ली के इस पार्ट में। क्योंकि इस दिल्ली में आपको लोग आपको ऑल ओवर द इंडिया से मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यूपी, हरियाणा और पंजाब, इन राज्यों से आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे इस एरिया के अंदर। अब दोस्तों ये देखिए, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इंदिरापुरम। इंदिरापुरम आता है गाज़ियाबाद के अंडर। अभी हम टोटल दिल्ली के अंदर ही हैं, लेकिन मूव कर रहे हैं आपके इंदिरापुरम की तरफ, क्योंकि ये वीडियो ही मैंने इंदिरापुरम तक बनाया हुआ है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, यानी आपका बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट या कोई दूसरी जो पार्टी है उनको बुरा भला कहूँ, लेकिन हाँ, जो काम जिसने किया है उसका नाम लूँगा। अभी जो PWD का मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि PWD का फ्लाईओवर बन रहा है आश्रम के पास, तो मैंने बताया था जी ये तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। खासकर PWD जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है वो आपका केजरीवाल जी के अंडर आता है, तो वो बताया था मैंने। तो जो काम करेगा उसके बारे में बताऊंगा, और कौन सी गवर्नमेंट कितनी काम कर रही है वो भी बताऊंगा मैं आपको। मेरा कुल मिला के ये दिखाने का मकसद है कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्लीज़ केयर भी कीजिए। वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी हो, कोई भी हो, उसकी केयर कीजिए। और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने राज्य से गुजर रहा है। सिर्फ देख के सिर्फ कहानी मत बनाइए डेली, क्या कहते हैं कि आप गूगल सर्च मारिए कि उसमें क्या दिया है क्या नहीं है, वो फलाना ठिकाना। भाई आपकी अगर मंशा सही है काम करने की तो आप कीजिए, अगर आपकी नहीं है मंशा तो आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है, जो काम कर रहा है, जो दिखता है वो बिकता है भैया, सीधी बात। तो यही मेरा दिखाने का मकसद है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको हम दिखाएंगे। हमारा यूट्यूबर्स का कोई मकसद नहीं होता कि हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी यूनियन टेरिटरी के किसी पॉलिटिकल जो पार्टी है उनको नीचा दिखाना या बड़ा दिखाना। जो काम करेगा उसके काम को हम दिखाएंगे भाई। तो अपना यही मकसद है कि हम प्रो बीजेपी हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप काम करेंगे, ढंग से काम करेंगे तो आपके काम को भी दिखाएंगे, हमारा यही मकसद होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से बनती है, उसके लिए समय देना पड़ता है। ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये हम टुवर्ड्स यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो व्यू है आपका इंदिरापुरम में के पास तक मैं दिखाऊंगा। ये बेसिकली जो वीडियो बना है दिल्ली टू इंदिरापुरम है। इसके बाद मैं आपको यूपी का भी दिखाऊंगा, यूपी में किस तरह मेंटेन किया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। दोनों के जो मेंटेन करने का हिसाब किताब है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों एकदम अलग है। दोनों तरफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है, डिफरेंट पार्टीज़ की स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों किस तरीके से चीज़ें मेंटेन कर रही हैं, पहले क्या था वो सभी लोग जानते हैं, और अब जो वर्क हो रहा है वो सभी लोग जानते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।